संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, आपको एक ऐसी महिला की दुख भरी दास्तान सुनाते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर की 3rd स्टेज से एवं अन्य सांसारिक दुखों से जूझ रही थी। रमा जी ने अपने दुख निवारण के लिए शिव को भगवान मानकर पूजा, लेकिन जब शिव भगवान से कुछ राहत ना मिलती दिखाई दी तो रमा जी झाड़ फूंक का सहारा लेने को मजबूर हो गई, लेकिन उससे भी इनको कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन कहते हैं जब आप पूर्ण संत की शरण में आ जाते हैं तो आपके सारे दुखों का निवारण हो जाता है। इसलिए जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ली तब इनकी कैंसर जैसी बीमारी, जिसको डॉक्टरों ने भी ठीक होने से मना कर दिया, वो कैसे छूमंत्र हो गई। दर्शकों, आइए जानते हैं रमा जी की जीवन परिवर्तन की कहानी इन्हीं की जुबानी। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? रमा शर्मा। कहाँ से आए हैं जी आप? गांव सुनी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 16 जून 2018। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे लिया आपने? जी, मैंने उनका सत्संग सुना और उनके सत्संग से प्रभावित होके लोगों के अनुभव भी सुने, जो जो उनको लाभ हुए उनको देख के फिर मैंने भी नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं आम भक्ति करती थी, जैसे सारे लोग करते। जैसे वैसे तो मैं शिव जी भगवान की भक्ति करती थी और जैसे व्रत वगैरह लेना सारा भक्ति करती थी और पूजा भी सारी करती थी, पर मेरे को उससे कुछ लाभ नहीं हुआ। क्या किसी साधु संत से भी जुड़े हुए थे आप? नहीं जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली? कैसे मालूम चला आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में? संत रामपाल जी महाराज के बारे में मुझे मेरी बुआ है उनसे पता चला। उनके घर हम मम्मी के साथ सत्संग पे गए थे, वहाँ मैंने सत्संग सुना और तभी फिर मेरे मन में विचार आया कि मैं भी सत्संग, मतलब वहाँ पे जब लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे लाभ हुए हमारे को, फिर मैं PGI से मेरा इलाज था चला हुआ, फिर उन्होंने बोला कहते आप ही ले लो। फिर मैंने सोचा कि मैं इनके नियम नहीं कर पाऊँगी। फिर उन्होंने बोला कहते आप पहले थोड़े दिन देख लो, आजमा लो, अगर फ़र्क पड़ेगा तभी लेना आपने। फिर मैंने 17 जून को नाम दीक्षा ली। नहीं, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा लेनी पड़ी? मैं बहुत परेशान थी, बीमारी से बहुत जूझ चुकी थी। मेरे को 3 साल हो गए थे लगातार प्रॉब्लम से। मेरे को ब्रेस्ट की प्रॉब्लम है और 3री स्टेज पे चला गया था मेरा कैंसर। मैं बहुत परेशान थी और घर वाले भी कोई साथ नहीं दे रहे थे। कैंसर की प्रॉब्लम थी आपको? हाँ जी। कहाँ पे दिखाया था आपने कैंसर? सर मेरा इलाज IGMC था चला हुआ। ये कहाँ पे है? शिमला स्नोडन से। इसके अलावा मेरा एक ऑपरेट हुआ था 2 साल पहले। उसके बाद ऑपरेट के बाद भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसके बाद 9 जनवरी को मेरा ऑपरेट हुआ था। उसके बाद 15 दिन के बाद फिर मेरे को दोबारा से और गिल्टियाँ शुरू हो गई। पहले एक में थी, फिर दूसरे में भी चली गई। डॉक्टर्स का क्या कहना था? डॉक्टर का कहना था ये कि फ़र्क पड़ जाएगा, आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद उन्होंने ऑपरेट की डेट दी, मैंने मना कर दी कि मैंने नहीं करवाना ऑपरेट। फिर मैं दवाइयाँ खाती रही। उसके बाद फिर मेरी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई। फिर उसके बाद मैं PGI चली गई। PGI जाते फिर मैंने 1 हफ्ते दवाई खाई, उससे भी मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ। फिर उसी के बाद मैं उसी के बीच में सत्संग गई थी, वहीं मैंने सत्संग सुना और फिर 2 दिन मैंने जाप किए, संत रामपाल महाराज जी के जाप किए। जोत नहीं जलाई थी मैंने, क्योंकि मैं इनके नियम नहीं कर पाऊँ, मैंने ऐसा सोचा था। फिर उसके बाद नाम लेने के बाद फिर बुआ की कॉल आई, कहते भैया आप कैसे भक्ति कर रही हो? फिर मैंने बोला मैं क्या भक्ति तो मैं कर रही हूँ, पर मेरे नियम नहीं हो पाएंगे, मेरे को शायद मुश्किल ही लग रहा है कि मैं निभा पाऊँगी। फिर उन्होंने बोला मेरे को कि आप जो जड़ाओ, दंडवत करो, उससे लाभ होगा आपको। फिर मेरा 19 को ऑपरेट होना था PGI में। फिर मैं गई थी PGI। फिर उसी दिन ये बुआ वगैरह भी चंडीगढ़ गए थे, तो इन्होंने बोला कहते हम जा रहे हैं रोहतक, और मेरी डॉक्टर उस दिन ना अचानक छुट्टी पे चली गई। कहते अगर तैने भी आना तू भी चल मेरे साथ। फिर मैं उसी दिन इनके साथ रोहतक चली गई। फिर उस दिन मेरे को इतनी शक्ति आई कि मैं नंगे पाँव पूरे रोहतक में चली, और बिल्कुल जहाँ मैं 1 कदम नहीं चल पाती थी वहाँ मैंने पूरा रोहतक नंगे पाँव से चली।
और उसके बाद जब मैं घर आई मैंने दवाइयाँ उसी टाइम से बंद कर दी थी और मैंने जोत भी जलाई, मर्यादा में भक्ति भी की। फिर मेरे को 25 दिन में पता चल गया और मेरी सारी प्रॉब्लमें दूर हो गई। जो ऑपरेट होना था उसका भी डेट आगे चली गई और फिर जब मैं दोबारा गई पीजीआई, फिर वहाँ टेस्ट हुए तो सारे टेस्ट क्लियर हो गए। अब जो मेरी प्रॉब्लम थी तीसरे स्टेज पे थी, वो मेरा कैंसर ख़त्म हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल ही अपने आप में असंभव बात है। लोगों का विश्वास करना इस बात पे बिल्कुल नामुमकिन है। दरअसल हमें भी इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा कि बगैर किसी दवाई के आपका कैंसर ठीक हो गया, जबकि आप बता रहे थे कि तीसरे स्टेज पे थे आप। हाँ जी, मैं जो भी मेरे को सुन रहे हैं, मैं सुनने वालों को यही बताना चाहूँगी कि जो लाभ मेरे को हुआ आपको भी हो सकता है। भगवान संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनो। बगैर किसी दवाई के, बगैर किसी ट्रीटमेंट के कैसे ठीक हो सकता है? किसी मंत्रों के जाप करने से कैंसर का ठीक होना तो कोई भी व्यक्ति इस बात पे विश्वास नहीं कर पाएगा। सर मैं यही कहना चाहूँगी सभी से कि आप संत रामपाल महाराज जी के सत्संग सुनो, उनकी शब्द वाणी सुनो, उसी से आपको पता चल जाएगा और उनकी भक्ति मर्यादा में करो। उसी अगर कोई व्यक्ति ये वेरीफाई करना चाहे कि आपको कैंसर था तो कैसे पता कर सकते हैं? कैसे पता चल सकता है कि आपको वाकई कैंसर था? सर मेरे पास सारी डिटेल है, सारी रिपोर्टें मैं उनको दिखा सकती हूँ, उनको बता सकती हूँ। सर ये मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है, जो मेरा पेट का अल्ट्रासाउंड हुआ था। मेरे पेट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाके मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। उसके बाद मेरे जो ब्रेस्ट में प्रॉब्लम थी 3 साल से चली हुई, ये उसकी क्लियरेंस की रिपोर्ट है। ये उसका अल्ट्रासाउंड है, इसमें मेरे सारे टेस्ट है, जो भी मेरे टेस्ट हुए इसकी सारी रिपोर्ट है, ये सारे ठीक है और मेरा शरीर अब बिल्कुल ठीक है। मैं सभी सुनने वालों को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप एक बार संत रामपाल जी का सत्संग सुनो और उनकी ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ो और जीने की राह पढ़ो, उससे आपको खुद ही अनुभव हो जाएगा। उन डॉक्टर से मिल सकते हैं हम? क्या किसी डॉक्टर का नाम याद है आपको? हाँ जी, पहले मेरा शुरू से डॉक्टर बनर्जी से इलाज चला हुआ था रिपन में, फिर उसके बाद आईजीएमसी, फिर पीजीआई में डॉक्टर दिव्या में मेरे डॉक्टर थे, वहीं से मेरा इलाज चला हुआ था। पर अब मेरी सारी दवाइयाँ 7 महीने से सब कुछ बंद है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैम डॉक्टर्स का क्या कहना था जब उन्होंने दोबारा टेस्ट किया तो? उनका ये रिएक्शन था कि ये तो चमत्कार हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। हालांकि मैंने उनको ये बोला कि मैंने दवाई कंटिन्यू खाई है सर, बाकी मैंने कुछ नहीं बोला। आपने डॉक्टरों को झूठ बोला कि आपने दवाइयाँ खाई है, लेकिन आपने कोई भी दवाइयाँ नहीं खाई थी। मैंने 17 जून से ही दवाई खाना बंद कर दी थी, तब से मैं एक भी गोली नहीं खाई हूँ और अभी तक बिल्कुल ठीक हूँ। लाभ मेरे को बहुत हुए हैं सर से, संत रामपाल महाराज जी से। पेट में पेन थी वो भी ठीक हुई है, ऑपरेट हुआ था पेट का, वो भी सक्सेस रहा। उसके बाद मेरा जो दूसरा ऑपरेशन होना था ब्रेस्ट का, वो भी नहीं हुआ। क्या आपको ये भी लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आप नहीं जाते और किसी दूसरे संत की शरण में जाते तो भी आप ठीक हो सकते थे? नहीं, मैं कभी ठीक नहीं हो सकती थी, क्योंकि मैंने बहुत पूजाएं की, बहुत जादू टोना बहुत था, उसका निवारण भी किया, बहुत कर्जा किया हुआ लोगों से इसी के लिए ताकि मैं ठीक हो सकूं, पर मेरे को कहीं से लाभ नहीं मिला। संत रामपाल जी की शरण जाने से मेरा परिवार, मेरा शरीर सब कुछ ठीक है, मेरे बच्चे सब कुछ ठीक है। नहीं तो मेरे घर में रोज़ लड़ाइयाँ झगड़े और मैं रोज़ कभी कहाँ दर्द, उन सब से मेरे को छुटकारा मिला। मैं सभी सुनने वालों को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप संत रामपाल जी की शरण में जाओ, उनके जो नीचे पट्टी आती है वहाँ पे नाम पढ़ो, फ़ोन नंबर लो, ज्ञान गंगा पुस्तक लो, जीने की राह लो, उसमें पढ़ो, उसी से आपको खुद पता चल जाएगा। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं और वो लाखों रुपए पानी की तरह बहाते हैं, लेकिन फिर भी उनका इलाज नहीं हो पाता, ठीक नहीं हो पाते हैं वो। लेकिन आपको तो केवल मंत्र जाप करने से लाभ मिल गया। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग अभी भी कैंसर से पीड़ित हैं? मैं उन लोगों को ये संदेश देना चाहूँगी कि आप सच्ची भक्ति करो, सत्संग सुनो, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के शब्द वाणी सुनो, उसी से आपको लाभ हो जाएगा। मैंने भी 2 दिन सच्चे मन से शब्द उच्चारण किया था, मंत्र जाप किया, उसी से मेरे को 25 दिन में लाभ मिला। तो लास्ट में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या अभी भी आपका संत रामपाल जी महाराज में उतना ही विश्वास है? हाँ जी, वैसा नहीं, उससे ज़्यादा विश्वास है। जब मेरा शरीर पूरी तरह ठीक हो गया, जब 7 महीने पहले मेरी इतनी स्थिति थी कि मैं 3 महीने लगातार बिस्तर में थी, यहाँ तक कि मैं जॉब भी नहीं जा पाती थी। जब से मैंने नाम दीक्षा ली तब से मैंने जॉब भी ज्वाइन शुरू की दोबारा से, और अपने बच्चों के लिए हर एक तरह से खाना भी नहीं बनता था मेरे से, कुछ भी नहीं होता था। उसके बाद मैं हर एक काम करती हूँ और जॉब भी जाती हूँ। जी धन्यवाद। धन्यवाद सत साहिब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पुण्यात्माओं, उसका एक एक वचन 100 का 100 सत्य होगा, किसी डूम बाट के गीत नहीं, समर्थ का वचन है, जिसके एक वचन से सूर्य और पृथ्वी और सब ब्रह्मांड चल रहे हैं। पृथ्वी एक सेकंड का भी आगा पीछा नहीं करती, अरबों वर्ष हो गए इसने घूमती ने, कोई लुब्रिकेशन नहीं, कोई इसकी मेंटेनेंस नहीं, और कोई इसको घुमाने वाला नहीं। उस समर्थ के वचन से ये चल रहे हैं, सब ब्रह्मांड रुके हैं, उस ब्रह्मांड उस समर्थ का ये वचन है कि घर घर देखो बोध विचारा। बोध माने ज्ञान, भक्ति मार्ग का घर घर में चर्चा चलेगी मेरे ज्ञान की, और सत नाम सब ठौर उचारा। ओए होए, घर घर देखो बोध विचारा, घर घर में परमात्मा की चर्चा चलेगी, बच्चा बच्चा उसके गुणगान करेगा, और सब जगह परमात्मा के सतनाम का, 2 अक्षर के नाम का जाप हुआ करेगा। अब देखो पुण्यात्मा, हलवा बनावे हम और महक जाओ पड़ोसियां का भी, यानी उनको कितना अच्छा लगता है, उनको भी आनंद आता उस हलवे की महक से, सुगंध से, जो गंध जाती है सुगंध। तो इसी प्रकार मंत्र करोगे जाप आप, और आनंद आओगा दूसरे साथ बैठे ने भी। अब वो लाभ तो नहीं ले सकता जो हलवा बनाने वाला, जो घर में हलवा बना रहा है, वो हलवा खाकर आनंद ले रहा है, और पड़ोसी ने केवल महक महक प्राप्त होगी, और वो भी अच्छी है। एक तो घर में दारू काट है, शराब बनाओ तो पड़ोसी का भी नशा हो, बूंडा लग गया, उसने छींक आवे। अरे घर में हलवा बने तो पड़ोसी तो अच्छी ही वो जाती है उसकी संदेश। तो इसी प्रकार जो सुमन करोगे, वो तो हलवा तो आप खाओगे, लेकिन उसकी महक पड़ोसी को भी आभास होगा उसको। तो इस प्रकार इस परमात्मा का मंत्र घर घर में चलेगा। कोई बस में बैठे जाते हो, ट्रेन में बैठे हो, कोई सिमरन कर रहा श्वास का, कोई कर रहा प्रथम मंत्र मन मन में, तो पास में बैठे यात्रियों के भी उसका प्रभाव पड़ेगा, और एक ना एक दिन उनके पाप नाश होंगे वो, और आत्मा जागेगी। इस प्रकार से परमात्मा ने पूरे विश्व को, अपने बच्चों को शरण में लेना ही लेना है, चाहे आज कोई हिंदू है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे सिख है या ईसाई है। हम बगैर ज्ञान के बढ़ते चले गए। अब हमें पता चलेगा आज मृत्यु होगी, हम हिंदू हैं, कल मृत्यु हो जाए, हम अमेरिका में पैदा हो गए, ईसाई का झंडा उठा लिया है, और फिर मृत्यु हो गया, हम मुसलमान का, फिर मुसलमान का झंडा उठा लिया। हम हैं कौन, हम आए कहाँ से हैं, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, तो ये इस तत्व ज्ञान से पता चलेगा। फिर क्या बताया परमात्मा ने कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये मेरा वचन होगा साचा। 600 वर्ष पहले ये बात कहना कि घर घर में मेरे ज्ञान की चर्चा होगी और मेरा ही ज्ञान रहेगा, पूरा विश्व मेरी भक्ति करेगा धर्मदास, तो धर्मदास का गलेवा उतरा नहीं थी। तो परमात्मा ने कहा कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, और सभी जीव परम पुरुष पद चेता। ओए होए होए, आप पुण्यात्माओं जो इस ज्ञान से परिचित हो चुके हो, उनका तो यह बात बिल्कुल समझ में आएगी 100% तुरंत। आप क्या देख रहे हो, आज से पहले आपने ज्ञान गंगा सुनने से पहले परम पुरुष का ज्ञान नहीं था। आपने केवल अपने ही देवी देवताओं का ज्ञान था, और स्वर्ग लोक तक हम उत्तम स्थान मान्या करते। एक ये राधा स्वामी पंथ है जो गुरु नानक देव जी के और कबीर जी की वाणी को पढ़ पढ़ा के, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जचा गए, ये सतलोक सचखंड और सतनाम ये बताने लगे थे। इन्हें कख नहीं पता, कैख है भी नहीं पता भक्ति मार्ग। ये क्या बताते हैं, सतलोक में परमात्मा निराकार है, चेतन ही चेतन है, प्रकाश ही प्रकाश है। और फिर सतलोक कैसा है, सतनाम क्या है, सारनाम क्या है, सार शब्द क्या है, सतलोक क्या है, सतपुरुष क्या है, इनके परम धनी के वचन है शिवदयाल जी के, जिससे युराधा स्वामी धन धन सतगुरु सच्चा सौदा दनो दादा जय गुरुदेव, निरंकारी परंकारी जितने पंथ हैं ये उसी से निकले हैं, उसी के आधार से।
वो क्या बताता है कि वही सतनाम है, सतनाम वही सतपुरुष है, सतनाम ही, और सतनाम ही सतलोक है, सतनाम ही सार शब्द है, सतनाम ही सतपुरुष है, सतनाम ही सार नाम है। कख है इनको पता। तो अब कहते हैं परमात्मा ने कहा है कि कलयुग बीत जावे जब एता, और सभी जीव परम पुरुष पद चेता। ओए है परम पुरुष, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष, यह ब्रह्म है 21 ब्रह्मांड का स्वामी, और एक अक्षर पुरुष जो 7 संग ब्रह्मांड का मालिक है। ये दोनों परम पुरुष नहीं है। इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग तरम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है, कि वो परम पुरुष तो कोई और है। उत्तम पुरुष, परम माने श्रेष्ठ, परम पुरुष, उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, पुरुष माने परमात्मा, वो तो कोई इन दोनों से भी अन्य है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। एक ईश, एक ईश्वर, एक परमेश्वर। ईश ये सरपुरुष है और ईश्वर ये अक्षर पुरुष है। परमेश्वर वो परम अक्षर पुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म है। तो उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन शाश्वतम स्थानम, सदा रहने वाले अविनाशी स्थान को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान रूपी अंधकार को काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, केवल उसकी भक्ति करो और सब भक्ति त्याग दो, तो परमेश्वर के उस परम पद को खोजना चाहिए। तो यहां परमात्मा वही बात कह रहे हैं कि कलयुग बीत जावे जब एता, और सब जीव परम पुरुष पद चेता, उस परम पुरुष के उस परम पद की के सभी परिचित हो जाएंगे, उसके सभी ज्ञाता हो जाएंगे कि कोई सतलोक है जहां परमात्मा रहता है। वहां जाने से हमारे को सब सुख मिलेंगे, जन्म और मृत्यु का ये झंझट मिटेगा। अब यहाँ तो आमा संग जन्म हो गए, भटकत्या ने, मरते और जन्मत्या ने, सारा जीवन संपत्ति जोड़ने में लगे रहते हैं। 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, वो जोड़ा जाड़ा यहीं रह जाता। आप गधा बनकर कुमार के घर खड़ा होता है। ये कोई सांग है, कोई जीवन है? क्या लक्ष्य लेकर जी रहे थे हम? तो यहां पता चलेगा कि सब जीव परम पुरुष पद चेता, उसके परिचित होंगे, उसके ज्ञाता होंगे कि सचमुच वहां जाने से पीछा छूटेगा। जैसे आपकी मृत्यु हुई, फिर जन्म हुआ, परिवार बन गया, कैसा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। और 1 मिनट का भरोसा नहीं, क्या बिजली गिर जाए पूरा परिवार नाश हो जाए, किन कारणों से? तो परमात्मा ने कहा कि यहां से तो आपने जाना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसी भक्ति करो, ये भक्ति, और यहां से पुनर्जन्म की इच्छा मिटाओ। जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब भक्ति करो जब तक यहां हो अपना यहाँ की, क्योंकि हम यहां रह रहे हैं तो हमारा ये कर्तव्य कर्म यहां भी करने पड़ेंगे। लेकिन अब जो काम आप जिस उद्देश्य से करते थे, माया संचन करने के लिए, कोठी गार्डन खातिर, या थोड़ी सी स्पीड कम कर दो। और किस लिए कर रहे हो? बच्चों का ब्याह करना पड़ेगा, लड़की होगी 2, कैसे ब्याह होंगे, दहेज देना पड़ेगा। नहीं, कुछ ही दिनों में ये सभी समाप्त करेंगे। कोई दहेज ना लेगा ना देगा, लेगा ही नहीं कोई। उसको पता चलेगा क्यों ऋणी बना मैं, आज मैं पैसा ले रहा हूं, कल मैं इसका गधा बनकर पूरा करूंगा, बैल बनकर करना पड़ेगा, कोई भैंस गाय बनकर इसके घर बंधना पड़ेगा, क्यों सिर में दर्द करा। तो पुण्यात्माओं, जब तक ये ज्ञान नहीं था, हम एक दूसरे से ऐसे जुड़ते चले गए, संस्कार बढ़ा लिए हमने। अब सतलोक चलने के लिए हमने इन संस्कारों को सीमित करना पड़ेगा, ताकि फिर से टांग उलझी ना रह जाए, को पल्ला हमारा कहीं कांटे में फंस ना जा और हम यहीं रह जाए। तो इसलिए, और मकान बनाओ, ठीक है, आपको जैसा परमात्मा ने पूर्व संस्कार से दिया है मकान बनाओ। कोई घड़ा
लोग दिखावा ना करना चाहिए इसमें। टाइम पास करने के लिए चाहे एक झोपड़ी दे भगवान और चाहे किसाई मकान दे, अपनी भक्ति करना उद्देश्य समझो। प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए मकान की आवश्यकता है, ये शेड डाल रखा है, पर्याप्त है। ओले नहीं पड़े सिर पर, नहीं ना जैसे हम भक्ति कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो उससे बचाव करना ताकि हम भक्ति निर्बाध कर सकें। इसलिए मकान की आवश्यकता। प्राकृतिक आपदाएं हमें सीधा अटैक ना करें और हम भक्ति कर सके, इसलिए ये मकान और झोपड़ियों की आवश्यकता। ना अन्यथा चाहे यहाँ पर सोने का महल बना दे, एक आने का नहीं, वो व्यर्थ है। तो परमात्मा कहते हैं राम रटत दारिद्र भला और टूटी घर की छान। वो सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। राम रटत दारिद्र भला, दारिद्र माने बिल्कुल निर्धन। राम रटत निर्धन भला, और जिसकी छान भी चाहे थोड़ी बहुत कमजोर हो, टूट गई हो, थोड़ी फिर डालेगा, ठीक कर लेगा फूस ला करके। और वो कंचन महल किस काम के, सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। तो इसलिए आप जी को ये परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है ताकि आपका उद्देश्य, लक्ष्य जीवन का एकदम बदले, चेंज हो, और आपके प्रबल इच्छा हो कि हम सतलोक जाएंगे। और वहां अब इच्छा कब बनेगी? जब आपको दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि सचमुच कोई ऐसा लोक है और वहां जो सुविधा बताई जाती है, आपका ऐसा ही घर होगा, परिवार होगा। अब जो बच्चे आपके हैं और आपके संस्कार से जुड़े हैं और भक्ति कर रहे हैं, कोशिश करो, अगर आपको इनसे प्रेम है, इनमें लगाओ। ये तो ममता ऑटोमेटिक है, ये हैं भगवान के बच्चे, आपके नहीं हैं। लेकिन यहाँ संस्कारवश हमारे ये बने हैं, हमारे नियमित किए गए हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है इनको भगवान की भक्ति पर जरूर लावे। इनको भगवान की भक्ति पर लगाओगे, सच्ची भक्ति पर, तो फिर जब आप यहाँ से शरीर छोड़कर जाओगे वहां, फिर ये भी शरीर छोड़कर आएंगे वहीं, तो वहां भी आपका ऐसे ही एक परिवार बनेगा जैसा यहां बन गया। अब देखो पुण्यात्माओं, यहां सारे दुख हैं। गर्मी में गर्मी सतावे, सर्दी में सर्दी, और फ्लड आ जा तो घरों में भी पानी घुस जा, और भी ना जाने कितने कष्ट शरीर में हमारा लगे रहते हैं। कोढ़ हो गया, कैंसर हो गया, अंधा हो गया, आंख फूट गई। लेकिन हम इतने ढीठ हैं, यदि हमारी मृत्यु ना हो तो इन दुखा ने भी कोई नहीं गिने। हमने मृत्यु का दुख मान रखा है, और यह मृत्यु कंपलसरी। यहाँ पर सारे दुख दे के भी मृत्यु होगी। अगर हमारी मृत्यु ना हो यहाँ, और परिवार हमारा देख कितना प्यारा लगता है, क्या मरना चाहते? नहीं, कोई नहीं चाहता। लेकिन यह मृत्यु डेफिनेट होगी, और आप भी मरोगे, और ये जो बच्चे जिनको आप अपने मान रहे हो, ये भी शरीर ना जाने आपके सामने चले जाएं। तो इससे मन हटाओ, आप वहां जाओगे सतलोक में। आपका शरीर ऐसा होगा, कभी वृद्ध नहीं होगे, जरा नहीं होगा, जरा माने वृद्धावस्था, और मृत्यु नहीं होगी, सदा युवा शरीर रहेगा। और वहां आपके जो है ना घर, बड़े 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 महल जो आप खाली छोड़कर आए हो, वहां आपके खाली पड़े हैं। आप गलती से इस काल के साथ लगकर यहाँ आ गए। जिन्होंने ये सृष्टि रचना सुन रखी होगी उनको ये बातें आसानी से समझ में आ रही होंगी, लेकिन जिन्होंने सृष्टि रचना नहीं सुनी होगी फिर धीरे धीरे कभी सुनाएंगे। आज वो ये सुने, क्योंकि सत्संग स्थल एक ऐसा स्थान है जिसमें प्रथम कक्षा के बच्चे भी आते हैं, और दूसरी कक्षा के भी, और बीए के भी यहीं बैठते हैं, और पीएचडी वाले भी बच्चे यहीं विद्यमान हैं। एक ही सत्संग में, एक ही प्रवचन से उन सबको उसी सत्र का ज्ञान देना पड़ता है। तो ये जो जिस सत्र के बच्चों के सत्र का ज्ञान है ये दास दे रहा है, वो उसको समझ में आ रहा है। तो ऐसे ये
प्रत्येक सत्संग में, प्रत्येक प्रवचन में हर तरह का ज्ञान दिया जाता है। प्रथम वाले बच्चे भी समझे और द्वितीय वाले भी, और जो पुराने भक्त हैं उनके लिए भी बताया जाता है कि सृष्टि रचना में आपने बहुत बार सुना है कि आपके वहाँ मकान खाली है और आप गलती करके इस काल के साथ आगे, इसलिए आप यहाँ पर हैंड टू माउथ हो गए और वहाँ सारी चीज भरी पड़ी है, किसी चीज का भाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, और वहाँ विकार नहीं जीव में गंदे, ऐसा सिंपल स्वभाव। तो यहाँ के देवताओं में विकार है, लेकिन वहाँ के हंस, वो हंस कहे जाते। हंस किसे कहते हैं? एक पक्षी होता हंस, एक बुगला होता उसी की हम शकल। लेकिन उनका पता कब चलता है? जब दोनों सरोवर के ऊपर हों। बुगला खाता है मच्छी, कीड़े मकोड़े गोगे, और हंस खाता केवल मोती। वो कीड़े मकोड़े नहीं खाता, मछली नहीं खाता, तो उसको हंस कहते हैं जो विकार करे ही नहीं, चाहे मर जावे। और हंस का एक और गुण बताया है कि उसके सामने दूध रख दिया जाए, जिसमें 1 गिलास पानी 1 गिलास दूध डालकर रख दे मिला के, वो दूध ग्रहण कर लेगा और जल न छोड़ देगा उस पात्र में, जो का तुम रह जाए। उसमें ऐसा गुण दिया मालिक ने। तो जिन्होंने दूध और पानी भिन्न भिन्न कर लिया इस ज्ञान के आधार से कि ये लोक कैसा है, यहाँ का जीवन कैसा है, और सतलोक में जो बताया जा रहा है वो कैसा है, तो वो भिन्न भिन्न कर लिया, इस जल को छोड़ दिया, दूध ग्रहण कर लिया, उसको हंस कहते। तो वह हंस कहे जाते। आदमी अपने ही जैसे हैं, आकार ऐसा ही है, उनका शरीर वह बहुत तेजों में है, 16 सूर्य जितना प्रकाश एक वहां रहने वाले भक्त और भक्तनी का है। परमात्मा के शरीर का जो वहां प्रकाश है, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसी रोशनी है। परमात्मा सक्षम है, समर्थ है, जीव अलग है, परमात्मा भिन्न है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, जीव की एक सीमित पावर है और सीमित उनका सब क्रियाएं हैं। परमात्मा की क्रियाएं असीमित होती हैं। जो जीव और ब्रह्म एक बताते हैं वो भूले हुए प्राणी हैं, वो अज्ञानी आत्माएं हैं। उनको अब जो प्रसंग चल रहा है, जैसे एक भक्त मिला इस दास को, पहले की बात है जब बहुत कम ही संगत होती थी। ऐसे हम दास भी किसी को पकड़ लेता था जान पहचान के, को आजा बैठ जा तुझे एक बात बताऊंगा, ज्ञान सुनाने लगा। अब वो अच्छी आत्मा था वैसे तो, सुनता रहा, सारी सृष्टि रचना सुनाई। 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन जब वो आया, वो कह लगा भाई बात सुन भगत जी, मैं आपकी बात ऐसी है मेरे हृदय में लग गए और मेरा सरसा होता है इनका, और मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मैं जौन से काम पर लगता हूं, पक्की धुन का आदमी हूं, मैं उसको करके छोड़ता हूं, बीच में नहीं छोड़ता। और मैं नाम लूं को नहीं, मैं नहीं लूंगा आपसे मंत्र। माँ के बात भाई क्यों नहीं लेगा कि मैंने मंत्र ले लिया, मैं तो सर डटकी बाजी लगा कर काम किया करता हूं और मैं भक्ति कर लूंगा और मैं चला जाऊंगा उड़ा जहां बता रहे हो कौन सा लोक है, सतलोक भी भूल गया, मैं वहां चला जाऊंगा और वहां कोई भी ना पाया तो मैंने अकेला बैठा रहूंगा। मैं नहीं जाऊं, मैं तो यहीं रहूंगा, मेरा दिल नहीं लगे। मैंने उसे कहा कि भले पुरुष एक बात बता, अब यहां तो क्या दिल लग रहा है आपका? मान ले तो गधा बन गया और सुअर बन गया तो क्या दिल लगा तेरा? ने बोला बढ़िया है, आते जाते दिखते तो रहेंगे, घूमते फिरते, दिल लगा रहेगा। बता ऐसी व्यक्ति गिरगी हमारी कि हमारा यही ठीक है, घूमते फिरते दिखे जाएंगे और यही ठीक सू, मैं वहां नहीं जाऊंगा। अब उसका जो ये कहना भी ठीक था कि आज तक किसी ने यही नहीं बताया कि सतलोक है और सतलोक में आदमी रहे हैं, वहां पर सृष्टि है, ये तो किसी ने बताया नहीं। ये राधा स्वामी वाले लोग कहते हैं कि वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। वो टिंडे लेंगे चेतन में जाकर प्रकाश में, समुद्र में डूब का मरना हो तो क्या? तो क्या ये कोई बात है? कोई आधार है इनकी बातों का? पुणात्मा अब ये निर्णय करना चाहता दास की वो सतलोक में सारी सृष्टि है
ऐसे ही स्त्री पुरुष है, ऐसा ही परिवार है। लेकिन यहाँ तो गंदा व्यवहार है, या न्याय नाम की चीज नहीं। परमात्मा कहते निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ तनिक नहीं न्याय विचार। घर घर में राड, बहू सासू का झगड़ा, आपस में भाई भाई का झगड़ा, बाण भाई के साथ मनमुटाव, छोटी छोटी बातों पर, इन पे संपत्ति और पता नहीं क्या के ऊपर लड़ाई हो जाए। ये कोई जीवन है? सब नरक भोग रहे हैं यहाँ पर, कोई सुखी नहीं है। इस पर 21 ब्रह्मांड में आग लगी पड़ी है। अब वहां जाओगे जब देखना, वहां कोई चिंता ही नहीं। अब जैसे आप यहाँ आ रहे हो, यहाँ सासू भी आई होगी, सास भी और बहू भी आ रही होगी, ननंद भी यहीं पर बैठी होगी, सास और ससुरा भी आया होगा, और पति और जेठ जेठानी भी आ रही होंगी। यहाँ लड़ाई होए को ना, या मनमुटाव होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्यों? एक बना बनाया भोजन मिलेगा, एक जैसे मैट बिछाए रखे, नहाओ धो अपना भजन करो। लड़ाई तो जब अगर तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं कहा, वहां नाश हो गया, फलाना गड़बड़ होगी, तो वहां जाकर कोई काम में को नहीं, सारी चीज उपलब्ध आपके सामने, तो वहां अपने ऑटोमेटिकली स्वभाव सुंदर बन जाता है। और वैसे वहां का जो मटेरियल है हमारे शरीर का, बॉडी का, उसमें ये दोष नहीं है। तो यहाँ कभी काम दुखी कर रहा है, कभी क्रोध सता रहा है, कभी को लालच में हम गड़बड़ कर रहे हैं, मोह के अंदर आपस में राग द्वेष में सड़े पड़े हैं, तो वहां जाकर के आपको सामूहिक भंडारे में भोजन, आपके घर घर के आगे फलदार वृक्ष लदपद रहते हैं, आपकी रसोई आपका जो भरा रहता है सारे खान पान से परमात्मा की दया, फिर रह गया क्या झगड़ा? तो कहने का भाव ये है कि अब प्रश्न ये आता है कि वहां पर ऐसी सुंदर सृष्टि है, इसका प्रमाण कहाँ है? अब कैसे विश्वास हो हमारे को? देखो पुण्यात्मा, परमात्मा ऊपर रहता है, वेद बतावें, वहां से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, अपना ज्ञान देता है। वो ज्ञान क्या देता है? जो कबीर साहब अच्छी आत्माओं को मिले, किसको मिले? धर्मदास जी को मिले। एक हिंदू परिवार में जन्मा था, बनिया वैश्य कुल में जन्म था। श्री विष्णु जी और भगवान शंकर के उपासक थे, वैष्णव धर्म से दीक्षित थे। मथुरा के अंदर जाके 68 तीर्थ भ्रमण करने की इच्छा से वो अपने गुरुदेव के आदेश से गया हुआ था। वहां भगवान मिले, परमात्मा ने यह चर्चा सुनाई कि इस तालाब में नहा के, इस जोड़ में, इस मथुरालय में स्नान करके, धर्मदास जी आप मोक्ष चाहते? तेरे लोटे में पानी भर के ला रखा था, उसने साथ रखा था, देखो इसमें कितने जीव घूम रहे, इसमें तूने स्नान किया, मसल मसल कर नहाया, तने करोड़ों जीव मार दिए रगड़ रगड़ के, ये पाप तेरे बैड अकाउंट में लिखा गया। और पुण्य एक भी को ना, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना तेरी, तुझे क्या लाभ मिलेगा इसके? पाप इकट्ठे कर दिए। बांधवगढ़ घर से चलकर यहाँ तक आया मथुरा में, लगभग 700 किलोमीटर तू पैदल चला है। नीचे तेरे पैरों के नीचे जितने जीव आए वो तेरे पाप में लिखे जाएंगे। और पुण्य एक भी को ना, इस दौड़ में नहाने का, तालाब में नहाने का। बता, तू गीता पढ़ता है डेली? हाँ जी। गीता में दिखा कहीं तीर्थ पर नहाने की बात के लिख रखी हो तो? या जो मंत्र आप जाप करते हो, हरे कृष्ण राधे श्याम सीताराम, गीता में लिखा कहीं? अगर नहीं जी, फिर किस लिए डलेड हो रहा है? अब देखो पुण्यात्माओं, प्रथम बार तो कितनी साची बातों पर एक बार तो सटराई को से दिमाग में। धर्मदास जी नाराज हो गए, तू मुसलमान है, हमारे देवताओं की बुराई करता है, ये करता है, आंख लगा दिखाने। परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, जिंदा महात्मा के रूप में बैठे थे। मुसलमान धर्म के अंदर जिंदा महात्मा संत होते हैं। जब आगे से एकदम अंतर ध्यान हुए, धर्मदास का कलेजा हिल गया कि सारी साची कह था, और ये सारी बात सही थी। मैं तो नीच हूं तो भगवान था, कोई फरिश्ता था, कोई देवता था, कितनी बढ़िया बात बताओ थे, मैंने गलती कर दी, और हे भगवान इब के आप मिल जाओ तो मैं सारी बात सुनूंगा। उस दिन के बाद, लंबी कहानी है, अब विषय नहीं है वो, इसलिए दास क्या बताना चाहता है। परमात्मा उनको फिर मिले, फिर कुछ बात कही, वो फिर अज्ञान आग बैठ गया, भगवान फिर अंतर ध्यान हो गया। ऐसे 4-5 बार घटना घटी। तो चौथी 5वीं बार जब धर्मदास जी से परमात्मा अंतर ध्यान हुए, तो उसने ठान लिया कि भगवान या तो दर्शन दे दो, ना मैं अन्न पानी नहीं खाऊंगा, अरिब का जो आप कहोगे मैं वह सुनूंगा सारी। 5-6 दिन बीत गए,
धर्मदास ने कुछ नहीं खाया, अन्न भी नहीं किया, परमात्मा पहुंच गए, उसको मुश्किल से सहारा देकर खड़ा किया। अब बेटा तू खा पी और अब मैं आ गया हूँ, सुन मेरी बात। फिर धर्मदास जी ने कहा कि भगवान एक बार मुझे वो स्थान दिखा दो जो आप बता रहे हो कि वहाँ सारी सृष्टि है, आपके भाई बहन जो पहले चले गए यहाँ से मुक्त मैंने किए हैं वो भी वहाँ विद्यमान है, मुझे दिखा दो भगवान, मैं देखना चाहता हूँ। अब परमात्मा ने कहा कि धर्मदास तू हट क्यों कर ही, ऐसा हट क्यों कर रहा है, मैं जो कहूँ तू भक्ति कर, विश्वास कर, इस भक्ति से तू वहाँ पहुँचेगा, वहाँ देख भी आएगा, तू रह नहीं सकता क्योंकि तेरे पास भक्ति नहीं है उस योग्य। जैसे कोई बच्चा ट्रेनिंग कर रहा है डॉक्टर की और वो नो मैंने डॉक्टर दिखा के लाओ, पहला हॉस्पिटल कहाँ सी है, अरे पहले ट्रेनिंग कर फिर उसमें नौकरी मिल जाएगी तेरे को, अब देख भी आओगा क्या डॉक्टर बन गया तू वहाँ जा करके। तो पहले अपनी भक्ति करो, जो ट्रेनिंग पूरी करो, फिर आपको नौकरी मिल जाएगी वहाँ पर। नहीं माना, मालिक भी चाहते थे गवाह बनाओ इसको, उसकी प्रबल इच्छा हुई एक बार दिखा दो दाता। परमात्मा लेकर गए ऊपर, नीचे जिंदा महात्मा के रूप में थे, उसी रूप में जाकर देखा कि वहाँ सारी सृष्टि नर और नारी भाई बहन सभी विद्यमान थे, सुंदर शरीर उनके, लंबे लंबे शरीर और बहुत हष्ट पुष्ट उनका तेजो में शरीर, और सब उनको प्यार से परमात्मा ने जाकर कहा कि इसको डबल रोल किया दाता ने, जो एक परमात्मा के जो उस राज दरबार के सामने गेट कीपर था, परमात्मा ने उसे कहा संकेत से कि इस भगत को भगवान के दर्शन करा लाओ। वो दूसरी साइड से ले गए, परमात्मा दूसरी साइड से जाकर सिंहासन पर विराजमान हो गए। लेकिन उस समय शरीर वही था, शकल वही थी, लेकिन शरीर से ऐसा नूर निकल रहा था, रोम करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला देख रोमकूप में इतनी शोभा थी मालिक। जब धर्मदास जी ने देखा कि ये तो यह भगवान जो नीचे जा रहा था जिंदा महात्मा के रूप में, ये तो वही परमात्मा है, तब देख के परमात्मा ने कहा जा भाई चल वापस। फिर वापस आया तो परमात्मा नीचे बैठे पाए। तब उसने कहा हे भगवान, आपने आप ही मालिक को, आपने अपने आप को छुपा रखा है। अरे भगवान इतना सुंदर स्थान, जब वहां जब पहुंचा धर्मदास उसको वापस भेजने लगे, तब परमेश्वर से कहा भगवान मुझे यहीं रख लो, उस गंदे लोक में ना भेजो, वहां तो बुरा हाल है। अब वहां जाने के बाद आपको पता चलेगा आप कहाँ पड़े हो, कैसे लोक में रह रहे हो। तब धर्मदास जी ने याचना की, परमात्मा ने कहा बेटा ऐसा नहीं रह सकती, आप वापस जाओ, आपको ऐसा मंत्र दूंगा सतनाम और सारनाम, थोड़े ही भजन से आपकी घनी भक्ति संग्रहित हो जाएगी। इसके विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे, उन्होंने परमात्मा से परिचित होने के बाद क्या कहा है, सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक सतनाम का 2 अक्षर का मंत्र है, जिसमें एक ओम है, एक तत् गुप्त है, जिनको प्राप्त है उनको पता है। तो अनपदेशी को ये मंत्र भूल के नहीं बताना, नहीं आपका नाम खंडित हो जाएगा। तो परमात्मा ने कहा कि एक श्वास उश्वास से एक मंत्र, जैसे आपने एक बाहर छोड़ा एक अंदर लिया, एक ये मंत्र पूरा बन गया। तो कहते हैं ये सतनाम का एक सिमरन एक पालड़े में रख दे तराजू के तखड़ी के, और 3 लोग पृथ्वी पाताल और स्वर्ग लोग धर दे पासेंग। पासेंग क्या होती है? जैसे दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, हमारे घर पर ये व्यापारी लोग गेहूं चना लेने आते थे, तो पिताजी कहते थे भाई पहले तेरी ताखड़ी जांच करा, इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो उसमें एरर होती तो उसी कणक, जैसे चने बेच रहे लेने हैं तो चने उठा के एक मुट्ठी दूसरे पलड़े में डाल दिया जाता था, ताकि वो एरर लेस हो जाए, उसमें कोई डिफेक्ट ना रहे, संतुलन ठीक हो जाए। वो पासेंग कहा करते, पासेंग डाल ले इसमें। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों,
आज भी बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो काफी कठिन परेशानियों का सामना कर रही हैं, जिसका हल पाने के लिए वो विज्ञान से लेकर भगवान तक को तलाशती हैं कि कोई तो उन्हें सुख प्रदान करे। ऐसी ही महिला की दुखद जीवन यात्रा से आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। इनसे मिलिए। ये हैं महाराष्ट्र से ज्योति जी। इनको माइग्रेन की समस्या थी और इनके जीवन में सुख नाम की चीज नहीं थी, और सबसे बड़ा दुख था कि इनका 4 बार गर्भपात हो चुका था। कोई संतान नहीं थी। इनकी हर दिवाली, हर त्योहार खुशियों की बजाय रोने में निकलता था। देवी देवताओं की खूब पूजा साधना की और व्रत भी रखे, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। कहते हैं पूर्ण परमात्मा वो शक्ति है जो अंधे को आंख, निर्धन को माया, बांझन को पुत्र और कोढ़ी को काया देती है। उसी परम शक्ति ने इन्हें 2 संतान बख्शी। 3 जून 2012 का वो शुभ दिन, या यूं कहे ज्योति जी की जिंदगी बदल देने वाला पल, जब इन्हें मिली तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के पश्चात इनके साथ अद्भुत चमत्कार हुए। इनकी माइग्रेन की समस्या दूर हुई, एक्सीडेंट से बचाव हुआ और नया जीवन दान मिला। साथ ही इनके पति की नशे की बुरी लत भी संत रामपाल जी महाराज जी की असीम कृपा से छूट गई। जानिए कैसे दुखमय से सुखमय जीवन में परिवर्तित हुई इनकी जीवन की कहानी। सुनिए ज्योति जी की अपनी जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है ज्योति विजय परदेसी। ज्योति जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं आई हूँ अनस व्यक्ति वरणगांव, तालुका भुसावल, जिला जलगांव, महाराष्ट्र से। ज्योति जी, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर जी, हम पारंपरिक साधनाएं करते थे सभी। मैं पहले शादी से पहले जो था वो बताऊंगी पहले आपको कि शादी से पहले मैके में हम सभी पारंपरिक साधना करते थे। उसमें सभी देव देवताओं की पूजा करना और मतलब सप्ताह करके मतलब हरि कथा होती थी 7-7 दिन की। तो उस कथाओं में जाके हम हमारे जो गुरुजी बनाए हुए थे तो वहाँ पे 7-7 दिन रुक के पूरी सेवा करते थे। उसके बाद मतलब हमारे यहाँ संतों का आना जाना भी रहता था। तो पूरी श्रद्धा से हम मतलब सारा व्रत रखना, एकादशी का व्रत रखना, सोमवार का व्रत रखना, हर दिन मतलब संडे को छोड़ के ऐसा कोई दिन नहीं था कि मैं मतलब व्रत नहीं रखती थी और कोई पूजा नहीं करती थी। हर दिन मेरा पूजा भक्ति भाव से ही रहता था। ज्योति जी, आपने बताया कि आपने अपने जीवन में इतनी श्रद्धा और आस्था के साथ भक्ति की और आप संतों की शरण में भी गए हैं, उनके सत्संग भी सुने हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इतना सब करने के बाद आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? हम मतलब इतनी भक्ति भाव से हम करते थे, फिर भी हमने मतलब जो दुख झेले हैं तो इसका कोई अंत नहीं रहता, मतलब नहीं था। और आपको हम बताएंगे भी कि मैं इतनी भक्ति भाव से सभी देव देवताओं की भक्ति करती थी, फिर भी ये दुख मुझे क्यों आते थे, ये बार बार प्रश्न मेरे मन में उठता था। पहला मेरा दुख था कि सबसे मतलब शादी के बाद का जो दुख होता है, शादी करके मैं उस घर में जैसे ही आई तो उस दिन से मतलब बच्चा जो मतलब हो रहता है होना, तो मेरे गर्भ रहता था और गर्भ रहने के बाद 9 महीने का बच्चा होता भी था और एक दिन बच के मतलब वो मर जाता था। तो ऐसा मेरे साथ 4 बार हुआ। उसके बाद दूसरा दुख मेरा ये है कि माइग्रेन पेन की शिकायत थी मुझे कम से कम 5-6 साल। तो वो दर्द ऐसा होता था कि मतलब मेरा सर फट जाएगा ऐसे लगता था। मैं 3-3 गोलियां खाती फिर भी मेरा सर दर्द बंद नहीं होता था। इससे मतलब बहुत भयानक दर्द होता था और किसी से मैं बात भी नहीं कर पाती थी उस सर दर्द के कारण। और ऐसे लगता था कि पड़े रहो, और हर दिन का मेरा था, ऐसे नहीं कि एक दिन सर दर्द हो गया तो रोज़ मैं कम से कम निमोस्लाइड जो था 3-3 गोली खा के भी मेरा बंद नहीं होता था। तो इस दर्द से भी मैं बहुत परेशान थी। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 3/6/2012 में ली है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? उसके बाद मुझे जो लाभ मिले हैं पर संत रामपाल जी महाराज जी के दया से, उसमें सबसे पहला मेरा लाभ मैं आपको बताऊंगी, और वो सिर्फ सत्संग सुनने से ही वो जो लाभ हुआ है वो मैं आपको गिनाऊंगी।
तो हमारी सासू माँ जो है, उबला हुआ पानी जैसे उनका पड़ता है और उसके बाद जैसे इंसान जल जाता है, तो वैसे उनकी स्किन मतलब जल गई थी और वैसे छिलके अंदर से भी निकल रहे थे और बाहर से भी। तो संत रामपाल जी महाराज के जैसे हम मतलब बुक एक मंगाई थी और बुक हमारे घर में थी। तो सबसे पहले हमने उनको हमारे प्रॉपर डॉक्टर को दिखाया था। तो डॉक्टर को दिखाने के बाद फिर हमने उनको जलगांव ले गए और जलगांव को लेके बाद वहाँ से भी उन्होंने वो लगाया कि आप इनको औरंगाबाद लेकर जाइए। तो मतलब फिर संत रामपाल जी महाराज ने हमें ऐसे बुद्धि दी कि उनको हम घर लेकर आए, उनके कपड़े वगैरह देने के लिए। और फिर घर जैसे आए तो संत रामपाल जी महाराज की हमने बुक मंगाई थी। तो हमारे ससुर जी ने क्या किया कि उस पर संत रामपाल जी की एक फ़ोटो होती है आशीर्वाद वाली, तो आशीर्वाद वाली फ़ोटो ससुर जी ने खोली और उनके सर पे रखा उस फोटो को और बोला कि आप ही इनको बचा कर ला सकते हो और दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि इनको अब बचा के लाए, उनकी स्थिति देख के। और फिर वो औरंगाबाद गए। औरंगाबाद कम से कम 1 महीना वो अस्पताल में रहे, डॉक्टर का उनका इलाज चलता रहा। हमारी चाची जी और मम्मी जी भी उन्हें मिलने जाते थे तो मुझे बोलते थे कि इनके पैर जो हैं उल्टे सूज गए हैं और अब ये नहीं बचेंगे, ऐसा मुझे फ़ोन पर बताते थे। तो हम मतलब बहुत रोना आता था कि हे भगवान, मतलब हम संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुन रहे थे, हमें पूरा विश्वास हो गया था उन पे कि यही भगवान है और यही धरती पर आए और यही इनको बचा सकते हैं। तो पूर्ण विश्वास हो गया था और हम उनके सत्संग और ही ध्यान से सुने और उन्हें वही विनती करें कि हे संत रामपाल जी महाराज, आप भी एक ही हो कि अब हमारे सासू माँ को घर बचा कर ला सकते हो। और 1 महीने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी के दया से वो घर पर आई और स्वस्थ होकर आई और हमें बहुत खुशी हुई। और फिर उसके बाद हम पूरा परिवार जाके 15 लोग थे, हम 15 के 15 लोग संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में गए और संत रामपाल जी महाराज जी से हमने नाम दीक्षा ली। और उस नाम दीक्षा वाले दिन से लेकर आज हम कितने अनुभव आपको गिनाए सर जी, हम तो बताएंगे, हमारे मुंह का थूक भी सूख जाएगा। तो आप इतना मतलब इतने पल पल अनुभव देते हैं संत रामपाल जी महाराज जी हमको। दूसरा लाभ हम आपसे गिनाएंगे कि जैसे मुझे जो गर्भपात होता था तो कम से कम ऐसा मेरे साथ 4 बार हुआ है। तो 4 बार में हर दिवाली मैंने अस्पताल में मनाई है। और देखो आपसे हमने सर जी हमने ये भी बताया आपको कि मतलब हम इतनी देवी देवताओं की भक्ति करते हुए भी जो दुख मैंने झेला है सर जी आपको हम बता नहीं सकते कि हर दिवाली में मतलब वही मेरा रहता था कि बच्चा रहता था और मैं अस्पताल में जाके वही मेरे बच्चा होता था, एक दिन रुकता था और उसको मतलब मेरे जो पतिदेव है उसको डाल के आते थे। तो मैं उस भगवानों से विनती करती थी, मैं जिनकी भक्ति करती थी तो उनको विनती करती थी कि आप बच्चा नहीं रखते हो तो हमें क्यों जिंदा रखते हो, हमें ही मार डालो। लेकिन उन भगवानों ने मेरी नहीं सुनी। तो ये सबसे मेरा बहुत बड़ा डर था। उससे पहले ही परमात्मा ने दया कर दी थी। नाम दीक्षा तो हमने बाद में ली है, लेकिन मैं जब ये बोला करती थी कि कोई सच्चा भगवान है इस धरती पर तो मुझे इस दुख से बचाए। तो मुझे अभी ये लगता है कि मुझे तभी संत रामपाल जी महाराज जी ने ही मतलब कबीर भगवान हम जिनको मानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी को, तो उन्होंने आकर ही मुझे वो 2 संतान दिए हैं। दुनिया भले ही कुछ ही कहते रहे लेकिन मेरे लिए तब भी जब मैंने नाम नहीं लिया था तब भी संत रामपाल जी महाराज जी ने ही मुझे ये 2 बच्चे हैं, मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। तीसरा लाभ मेरा ये है कि मुझे माइग्रेन पेन होता था। तो माइग्रेन पेन में सर जी मैं मतलब इतना परेशान हो जाती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा सर फट जाएगा और बहुत मैं मतलब पड़ी रहती थी सर दर्द की 3-3 गोली खा के और घर का काम करना वैसे ही उसी हालत में। तो माइग्रेन का सर दर्द जिसको होता है वही समझ सकता है कि माइग्रेन पेन क्या है। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा माइग्रेन पेन कहाँ गया ये मुझे पता भी नहीं चला। संत रामपाल जी महाराज जी से मेरे पर बहुत ही दया की है। लेकिन क्या इसके पहले आपने किसी डॉक्टर को भी दिखाया? बहुत डॉक्टरों को दिखाया मैंने। कहाँ दिखाया? मैंने जलगांव में दिखाया, मैंने भुसावल में दिखाया, हमारे प्रॉपर जो हॉर्नस फैक्ट्री के डॉक्टर हैं इनकी भी दवाई खाते रहे, लेकिन मुझे किसी दवाई से आराम नहीं पड़ता था। बस डॉक्टर यही बोलते थे कि आप दवाई खाओ, यही आपका इलाज है। 3-3 गोली खाने के बाद भी मुझे जब नहीं आराम पड़ता था तो मैं इंजेक्शन लेने से भी मेरा सर दर्द बंद नहीं होता था। मुझे जैसे अभी और भी एक लाभ है मेरा, हम ऐसे जा रहे थे गाड़ी से तो
मतलब रात के समय था और किसी काम से हम जा रहे थे, तो उस समय क्या हुआ कि हम दोनों ही साथ में चल रहे थे देर रात, तो दोनों को ही नींद आ गई, हमको दोनों ही सो गए। और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज साक्षात स्वरूप हमारे वहाँ आए और हमारी गाड़ी ऐसे रास्ते से चल रही थी, तो साइड में परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने साक्षात आकर उसको साइड में लेकर ऐसे खड़ी कर दी और हम दोनों सोए थे। फिर पहले परमात्मा जी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने सर जी को, मतलब मेरे पति को उठाया और वो जब जगे तो उन्होंने मुझे जगाया। देखो ये क्या हुआ कि मैं जैसे ही मतलब मुझे नींद खुली तो गाड़ी ऐसा साइड में देखी थी और पैर उस पर रखा हुआ, और हम दोनों के दोनों उस समय मतलब हमारी मौत होनी थी दोनों की ही, क्योंकि हम दोनों ही कितनी देर सोए और कैसी गाड़ी चली हमको तो कुछ पता नहीं, लेकिन हमारे परमेश्वर स्वरूप साक्षात संत रामपाल जी महाराज ने आके उस समय हमारी जान बचाई है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। नहीं तो उस समय तो हमारा दोनों का ही मतलब अंतिम समय था, लेकिन साक्षात संत रामपाल जी महाराज आकर हमें बचा है उस समय। ज्योति जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिले, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप किसी और संत से भी नाम उपदेश लेते तो आपको इस तरह के लाभ मिल सकते थे? बिल्कुल सही बोला आपने, लेकिन हम पहले ही बहुत सारे संतों के शरण में, क्योंकि बचपन से ही दासी मतलब बचपन से ही सभी संतों, गली गली के संतों से, आचार्यों से हमारे घर में आना जाना रहता था। तो हमारे यहाँ आचार्य, शंकराचार्य, ये सभी आते रहते थे और हम इनकी सेवा करते थे। इससे हमें कोई लाभ हुआ ही नहीं। इसलिए हम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्यों लाभ हो सकता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बताते हैं सभी शास्त्रों अनुसार भक्ति बताते हैं और इससे लाभ होते हैं। ज्योति जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि आपके पति पहले बहुत नशा करते थे और वो चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे थे, तो आपके पति ने नशा कैसे छोड़ दिया? ये तो संत रामपाल जी साक्षात धरती पर भगवान आए और इनके आशीर्वाद और कृपा से और इन जो भक्ति विधि देते हैं, इन्हीं के भक्ति, सही भक्ति विधि से, शास्त्र युक्त भक्ति विधि से ही इनका नशा छूटा। नहीं तो मुश्किल था मेरा जीना तो मुश्किल ही था, लेकिन मेरे पति पता नहीं आज मेरे पास होते कि नहीं होते। तो ये तो संत रामपाल जी महाराज जी की ही कृपा है कि आज मेरे पति, मेरे बच्चे और हम सब परिवार सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से ही सुखी है। और संत रामपाल जी महाराज की सद्भक्ति से ही सब लाभ हो सकते हैं। नशा तो क्या, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज सभी मतलब कैंसर जैसा रोग जो कि डॉक्टर बोल देता है कि भाई पेशेंट को घर को लेके जाओ, हमने खुद देखा है, ऐसे हुआ है हमारे सामने कि उसको भी ठीक कर सकते हैं। तो नशा तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के सामने कुछ नहीं, ये तो सब कुछ कर सकते हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्त समाज को जो संदेश संत रामपाल जी महाराज जी दे सकते हैं, हम तो विनती कर सकते हैं भक्त समाज को, जो भी मेरे रिश्तेदार, नातीदार और जो भी मुझे सभी सुन रहे हैं, उनसे हम एक ही विनती कर सकते हैं कि वो संत रामपाल जी महाराज जी की जो बुक है जीने की राह, ज्ञान गंगा, ये ज़रूर पढ़ें। और उनके कई चैनलों पे सत्संग आते हैं तो उनको ज़रूर देखें। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी का फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर आप संत रामपाल जी महाराज जी वर्ड डाल के भी आप सर्च करोगे तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने को जरूर मिलेंगे। और आप सभी ये सत्संग अवश्य सुने और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें और भक्ति करें और अपना जीवन जैसे मुझे सुख मिले हैं ऐसे आप सभी भी प्राप्त कर सकते हो। अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो कैसे नाम दीक्षा ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आने के लिए जहाँ भी सत्संग चलता है, जिस भी चैनल पर, उसमें एक पट्टी चलती है, उस पर नंबर चलते हैं, तो उसमें आपको आपके ज़िले का नंबर वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो और वहाँ से आप अपने ज़िले का नंबर प्राप्त करके नामदान सेंटर का पता लेकर आप नाम दीक्षा ले सकते हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।